हेलो फ्रेंड्स, एमवी इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उससे पहले आप सबसे पहले तो माफ़ी चाहती हूँ, काफ़ी दिन से अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी अपने कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे थे अपने, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इससे पहले अपने पास 2 क्लास इसकी बनी हुई है, वो आप अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो क्लास देख लेना। तो अभी आप अपने स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर अपने बात करते हैं एटम के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, परमाणु बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में अपनों ने काफी चीजें पढ़ ली थी वैसे तो, लेकिन फिर भी एक बार फिर से देख लो। इसके अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक होता है नाभिक, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बोलते हैं। इसके चारों ओर क्या बनी होती है, कक्षाएं बनी होती हैं, जिनको बोला जाता है ऑर्बिट्स, ठीक है। ये क्या है, नाभिक। न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन, ठीक है। इतनी चीजें, ये परमाणु की एक संरचना है। तो इसके बाद ये क्या बनी हुई है, इसकी कक्षाएं, जिनको क्या बोला जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है। इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीजें क्या है, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात तो इन सब के बारे में मैंने पिछली क्लास में करवा दिया है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास भी पहले देख लेना, उसके बाद में ये सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। अब जो ये कक्षाएं दिख रही है ना आपको, बिल्कुल गोल वर्ताकार, ये क्या होती है, बिल्कुल गोल नहीं होती। ये क्या होती है, एक एलिप्स की तरह होती है, दीर्घवृत्तीय। क्या होती है, दीर्घवृत्तीय, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। एलिप्स के आकार की होती है, इस तरीके से, इस तरीके से बनी होती है ये क्लासें। इनके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। अब जो क्या होता है, परमाणु क्या होता है, सामान्य अवस्था में क्या रहता है, आवेश रहित रहता है। सामान्य अवस्था में आवेश रहित। इसका कारण क्या है, यहां पे क्या है, प्रोटॉन, और ये क्या है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर आवेश होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, ठीक है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर अपने न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो इन दोनों का जो आवेश होता है वो बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। आवेश होता है कितना इस पे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना इस पर आवेश होता है। लेकिन ये किसका आवेश है, प्रोटॉन का। और इलेक्ट्रॉन का सेम आवेश होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस के अंदर। तो ये दोनों वैल्यू क्या होती है, वैल्यू एक होती है, लेकिन दोनों का क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले होते हैं। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश क्या होगा, नेगेटिव होगा, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब अपने बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, किन कक्षाओं में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं इलेक्ट्रॉन किस तरीके से कक्षाओं के अंदर भरे जाते हैं, किस फॉर्मूले से भरे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो परमाणु के अंदर क्या होती है, अलग अलग कक्षाएं बनी होती है। उन कक्षाओं का नाम क्या है, K, L, M और N, इस नाम से उनको जाना जाता है, मतलब, ठीक है। K, L, M और N, ये 4 प्रकार की क्या होती है, कक्षाएं होती है। अब इनमें क्या होता है, सभी कक्षाओं में अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं।
वो कैसे होते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। क्या फॉर्मूला है? 2n²। पहले तो आपका कक्षाओं के नाम पता होना चाहिए, उसके बाद ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है, परमाणु की संरचना क्या होती है, कुछ इस तरीके से होती है। यहां पे अब के कहां से स्टार्ट करोगे आप, इंपॉर्टेंट बात है ये, के कौन सी कक्षा मानी जाएगी? 1 नंबर। ठीक है। एक ये नहीं होगी, एक कौन सी होगी? जो नाभिक के बिल्कुल पास की कक्षा है उसको कौन सा नंबर देंगे अपने? 1 नंबर देंगे। ठीक है। तो ये कौन सी होगी? के, एल, एम और एन। ये 4 प्रकार की क्या है? कक्षाएं हैं। अब इनमें अपने इलेक्ट्रॉन भरेंगे अलग अलग तत्व के अकॉर्डिंग, किस तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, किस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो फॉर्मूला लगेगा ये। अब इसमें बात आती है एन। एन क्या है? तो एन का मतलब क्या है? कक्षा का नंबर। एन क्या है? कक्षा का नंबर। ठीक है। एन का जरूर ध्यान रखना आपने। एन क्या है? कक्षा का नंबर। अब अपने के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, किस तरीके से भरे जाते हैं? तो 2 इंटू एन क्या है? यहां पे एन क्या है? कक्षा का नंबर है। तो के कौन से नंबर की कक्षा है? 1 नंबर की कक्षा है। और इसकी क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। 1 की स्क्वायर क्या होगी? 1 इंटू 2। तो यहां पे कितना आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि के नंबर की जो कक्षा है उसके अंदर अपने 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है। 2 से कम तो भर सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। फिर बात आती है एल नंबर की कक्षा। तो एल के अंदर क्या है? एल क्या है? 2 नंबर की कक्षा। 2 लगा दिया। और एन क्या है? यहां पे 2 नंबर। और इसकी क्या लगा दी? स्क्वायर। 2 की स्क्वायर क्या होगी? 4 इंटू 2। कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एल के अंदर कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन अपने भर सकते हैं। के अंदर कितने? 2। एल के अंदर 8। अब बात आती है एम की। वो सेम फॉर्मूला लगाना है 2n²। 2 लगा दिया। और यहां पे 3 की स्क्वायर, 3 3 9 इंटू 2। कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से n के अंदर कितने आएंगे? 4 की स्क्वायर इंटू 2 बराबर 32 इलेक्ट्रॉन। इस चीज को आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ठीक है। के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अपने को इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यहां पे 2 प्रकार से गति करते हैं। ये मैंने पहले भी करवाया था। क्यों? कौन कौन सी गति करते हैं? कक्षीय और चक्रीय। ठीक है। कक्षीय और चक्रीय 2 प्रकार से ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। कक्षीय गति का मतलब होता है इसके चारों ओर कक्षाओं में गति करना। और चक्रीय गति कौन सी होती है? अपनी स्थान पर खड़े होकर एक लट्टू की तरह घूमना। तो वो कौन सी होती है? चक्रीय गति। ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब अपने किसी तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं किस तरीके से आएंगे। तो अब अपने बात करते हैं पहले तो के, एल, एम और एन। ये 4 कक्षाएं हैं। इसमें देख लो, सॉरी 1 नंबर की कक्षा ये। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से इसमें 2 की स्क्वायर किया 4 इंटू 2। ये कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। फिर इसी प्रकार से एम में कितने आएंगे? 3 की स्क्वायर क्या होती है? 9। 3 की स्क्वायर क्या होती है? 9। 9 दूने 18 इलेक्ट्रॉन। और एन में 4 की स्क्वायर, 4 चौक 16 इंटू 2।
बराबर कितना आ गया 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अपने देखते हैं किसी एक तत्व को लेते हैं जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नंबर क्या है आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग 1 नंबर। ठीक है, सबसे सरल अगर तत्व पूछा जाए कौन सा है तो कौन सा है हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये फर्स्ट नंबर का। तो इसमें अपने कैसे भरेंगे न्यूट्रॉन नाभिक, और फर्स्ट कक्षा में क्या होगा इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। इसका परमाणु क्रमांक अपने को ध्यान रखना है कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। फिर अपने बात करते हैं जैसे कि ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है 8। ये क्या है इसका परमाणु क्रमांक है। कितना होता है 8। अब इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कैसे भरेंगे। फर्स्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके अकॉर्डिंग के अंदर अपने कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन और रह गए शेष, यहाँ पे 8 है तो कितने और रह गए 6 और रह गए, तो उनको किस में करेंगे अपने एल नंबर की कक्षा में। ठीक है, ये पूरे हो गए, तो ये किसका है ऑक्सीजन का। इसी प्रकार अगर अपने बात करें कॉपर की, कॉपर की बात करें तो कॉपर का नंबर क्या होता है 29। इसके अंदर अगर अपने को इलेक्ट्रॉन भरने हो तो किस तरीके से भरेंगे, के अंदर कितने आएंगे 2, एल के अंदर 8 और एम के अंदर 18। ये कितने हो गए 28 हो गए। अब रह गया एन, एन के अंदर कितना आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से अपने कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने भर सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं में इसी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब आगे देखते हैं अपने, तो अब अपने बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। और हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। ठीक है, जिससे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अपने परमाणु क्रमांक के बारे में बात कर रहे हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है, कोई भी तत्व है उसके अंदर परमाणु के अंदर क्या होगा, किसी इस तरीके से परमाणु होगा। इसके अंदर क्या होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। या तो किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या या फिर किसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगी परमाणु क्रमांक। किसी परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है परमाणु क्रमांक, या परमाणु संख्या भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो परमाणु संख्या। ठीक है, अपने को या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेनी है या फिर किसकी लेनी है प्रोटॉन की संख्या। दोनों में से एक की लेनी है, दोनों की नहीं लेनी है। तो एक की संख्या लेंगे तो वो क्या आएगा परमाणु क्रमांक आएगा। इसी तरीके से क्या आता है परमाणु भार। परमाणु भार जिसको क्या बोलते हैं एटॉमिक वेट। इसके अंदर क्या होता है किसी भी तत्व के परमाणु में नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की कुल संख्या क्या कहलाएगी परमाणु भार कहलाएगी। किसी
तत्व के परमाणु में परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की कुल संख्या क्या कहलाती है? परमाणु भार कहलाती है। दोनों का योग परमाणु भार कहलाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। परमाणु क्रमांक तो क्या होगा? या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या, दोनों में से किसी एक की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। जैसे कि अभी अपनों ने बात की थी कॉपर का नंबर क्या होता है? 29, तो वो क्या है? परमाणु क्रमांक है उसका, और वो ही उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसी प्रकार क्या होता है? परमाणु भार, या फिर इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है। तो इसको क्या बोल लेंगे? किसी तत्व के परमाणु में जो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, दोनों की संख्या क्या होगी? दोनों को जोड़ने पर, दोनों को क्या करने पर? जोड़ने पर जो मान आएगा वो क्या कहलाता है? परमाणु भार कहलाता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब अपने आगे देखते हैं। तो अब आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी तत्व के परमाणु की जो अंतिम कक्षा होती है, अंतिम कक्षा मतलब लास्ट की कक्षा, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। जैसे कि अपने बात करते हैं कार्बन की। कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। तो इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन भरे अगर, तो फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सेकंड के अंदर कितने आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या है, इसकी अंतिम कक्षा कौन सी होगी? के और एल, 2 ही कक्षाएं हैं इसमें, तो एल कौन सी है? इसकी अंतिम कक्षा है। और अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो सारे क्या कहलाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। सारे क्या कहलाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। डेफिनेशन इसकी लिख लो। किसी भी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, या फिर क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नोट कर लो इसे। संयोजी किसी भी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो बाकी अपने वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी अपने अगली क्लास में करेंगे जो। ठीक है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और आने वाली सभी वीडियोस के जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अपने अगली क्लास में इससे आगे अपने बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बारे में। ठीक है, और इसके अलावा आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के नीचे, या फिर आप सर्च कर लेना MV इलेक्ट्रिकल क्लासेस। ठीक है, इस नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।